नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई दुबई के बारे में। दुबई सरकार आपको पता है हर बार झटके तो देती रहती है, नो डाउट, लेकिन झटके पे झटके अच्छे तो बहुत ज़्यादा होते हैं और बेकार कम के बराबर ही समझ लो। तो ये झटका मेरी नज़र में ठीक है। दुबई सरकार ने नया नियम लागू कर दिया यूएई सरकार ने कि भैया हम वीज़ा 2 साल का नहीं, पूरी यूएई में 3 साल का कर रहे हैं। अभी आपको फ्री जोन में पहले 3 साल का था, जिसको वापस 2 साल का कर दिया था, मैंने वीडियो बनाया था। अभी 1 जून से आप जो भी वीज़ा लोगे वो 3 ईयर्स वैलिडिटी का आपको मिलेगा। कान खोल के सुन लीजिए भैया, 3 साल का। आप यूएई में दुबई या फिर शारजा, अबू धाबी, अजमान, अलकोजी, अलक्वीन, जहाँ पर भी आप जाओगे वीज़ा आपको 3 ईयर्स का ही मिलेगा, वर्क परमिट। अब यहाँ पे हम, ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसमें आपको नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या होगा। 2 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन वीज़ा की फ़ीस वगैरह कितनी लगती है, रिन्यू करवाने की, नया वीज़ा निकालने की, वो भी मैं इस वीडियो में दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि भैया वीज़ा एक्सटेंड तो ये सरकार ने कर दिया कि 1 जून 2023 से जो लोग वीज़ा लेंगे उनको 3 साल का वीज़ा मिलेगा, 2 साल का वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आप वर्क परमिट कंपनी में जाते हैं, वर्क परमिट जॉब के लिए। तो ये बात क्लियर हो गई। हम बात कर लेते हैं जी फ़ायदा क्या, नुकसान क्या है। तो पहले तो बात कर लेते हैं फ़ायदे की, क्योंकि फ़ायदे की तो हम पहले सोचते हैं। फ़ायदा भाई ये है कि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको कंपनी 2 साल रखती है, फिर वीज़ा रिन्यू नहीं करती है, या फिर आप 2 साल का एग्रीमेंट खत्म हो गया, फिर आपको वापस आना, तो दूसरी कंपनी में ट्राई करना, एक यानी आपको थोड़ा कम टाइम मिल पाता है। तो प्लस पॉइंट आपका यह है कि एक लॉन्ग टाइम तक आप उस कंपनी में जॉब कर पाओगे, 3 साल तक। प्लस पॉइंट आपका ये है। अब माइनस पॉइंट इसका ये आ जाता है, जिसको हम नुकसान मान सकते हैं, कि भैया 3 साल का वीज़ा है तो भैया कंपनियां तो आपको पहले 2 साल से छुट्टी देती थी, अब तो 3 साल तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, फिर क्या करोगे। तो देखिए, आपको ये बात दोनों कान खोल के सुन लेनी चाहिए कि यूएई में 1 साल से छुट्टी लेना कंपनी को देना उनकी मजबूरी है, उनको देना पड़ेगा 1 साल से। तो 3 साल का आपका वीज़ा है तो 1-1 साल से आप घर आ सकते हैं। अब कंपनी छुट्टी नहीं दे या आप कैसे लें, वो आपकी योग्यता पे, टैलेंट पे डिपेंड करता है। अगर कोई कंपनी मना करे तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वैसे 3 साल का लॉन्ग टाइम बहुत लंबा होता है भाई, समझ गए। लेकिन अगर आप 1-1 साल से 3 बार डिवाइड करोगे तो ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 साल से छुट्टी कंपनी को देनी पड़ेगी, 1 मंथ की आने जाने की टिकट या फिर आपकी 1 मंथ की सैलरी, ये सब यूएई के लेबर लॉ में लिखी हुई बातें हैं। अगर कंपनी छुट्टी नहीं देती है तो भैया वो गलत है, आप उनके खिलाफ में कंप्लेन मोहरे में कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो नुकसान तो यही है, बाकी तो कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, मेडिकल फिंगर वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। वो एक बार हो गया तो ये नहीं कि 2 साल बाद होगा, वो 3 साल तक ही चलेगा। या फिर उस कंपनी में काम करोगे तो दोबारा जब वीज़ा रिन्यू होगा तब आपका मेडिकल हो सकता है, बीच में कोई मेडिकल नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं जी मेडिकल, इनके जो वर्क परमिट वीज़ा के चार्जेस वगैरह क्या हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये देख सकते हैं साथियों, फीस फॉर यूजिंग ए वर्क परमिट इनसाइड कंट्री, यानी आप कंट्री के अंदर में हैं तो आपकी ये फीस लगेगी। स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पुश करके देख सकते हैं, पूरी डिटेल इसमें दी गई है। इशू टेम्परेरी वर्क परमिट का लगभग आप मान सकते हो 50 एडी है। इशू वर्क परमिट रेजिडेंसी होल्डर फ्रीलांसर 2 ईयर वीज़ा की 250 इसकी दराम फीस मान सकते हैं। फीस फॉर वर्क परमिट आउटसाइड द कंट्री, अगर आप यूएई से बाहर हैं फिर वीज़ा को आप रिन्यू करवाते हैं तो रिक्वेस्ट फॉर ए वर्क परमिट फीस की लगभग 50 दराम है। और कैटेगरी ए की 250 है, कैटेगरी बी की 1200 है, कैटेगरी सी की 3450 है। जी, सी कैटेगरी का मतलब आप लेबर कैटेगरी से रिलेटेड है। ये फीस आपकी लगेगी जो आपको देनी पड़ेगी। पहले इसमें फीस कम थी, लेकिन भाई अभी कंपनी ने, सरकार ने बढ़ा दी है। सरकार ने फीस 3400-3500 कर दी है, पहले लगभग 2000 के करीब थी। तो ये एक तरीके से नुकसान है कंपनियों को, आपको कोई नुकसान है। ये डिटेल दी गई है, आप इसको पढ़ लेना भैया, आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हो, कैसे है, आप वहाँ दुबई में हो, अदर कंपनी में हो, इंडिया में हो, पूरी डिटेल वर्क परमिट वीज़ा सर्विस फीस इश्यू वर्क परमिट से रिलेटेड इसमें दी गई है। ये बातें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा भी लगेगा, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय